छात्र छात्राओं एवं सभी अध्यापक अध्यापिकागण एवं दूर दराज से आए हुए भाई एवं बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं ये जो विदाई समारोह का प्रोग्राम रखा गया है, किस लिए रखा गया है आप सभी जानते हैं। तो इसमें से कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो शोर मचा रही हैं और बात को ध्यान से नहीं सुन रही हैं। तो मैं अभी इसके बाद बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इतिहास के पन्नों में आपको लेकर चलता हूँ। एक छोटी सी बात बताऊंगा और वो कहानी के माध्यम से हो सकता है, इतना दिन तो मैं नहीं कुछ बता पाया, लेकिन हो सकता है जाते जाते आपके जीवन में जरूर कुछ परिवर्तन हो जाए। तो इतिहास के पन्नों में आप जानते हैं 1919 की बात है। एक क्रूर जनरल डायर जिसकी पोस्टिंग हो गई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में, और उसी समय 1919 के दिन एक बैसाखी का त्योहार था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैसाखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रहे थे। लेकिन उसी समय जनरल डायर की पोस्टिंग वहां हो गई। तो जैसे ही जनरल डायर की पोस्टिंग वहां होती है तो आपको याद होगा अमृतसर में वहां उसके अंदर एक कुआं भी है जिसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने वाणी से आपको जरूर बताना चाहते हैं। तो घटना क्या घटी साथियों, 1919 की बात है। उसी दिन डायर ने वहां आया और सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में अपना त्योहार बहुत अच्छे बड़े धूमधाम से मना रहे थे। लेकिन डायर ने क्या किया, उसमें अनेक उपस्थित हमारे माताएं बहनें बहुत सारे लोग थे, लेकिन डायर ने क्या किया, अंदर चहर दीवारी था, चहर दीवारी पर निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, और उस रास्ते पर डायर ने क्या किया, तोप लगवा दिया, और तोप लगवाने के बाद अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया, जिससे उसमें उपस्थित हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन जिन माताओं के पेट में, जिन माताओं के गर्भ में छोटे छोटे बच्चे पल रहे थे, वो अपना जान बचाने के लिए एक छोटा सा कुआं था, कुआं में कूद गई। लेकिन अंत में क्या हुआ, वो कुआं लाशों से पट गया। लेकिन जब उसमें से पानी निकाला जाता था तो उसमें पानी नहीं, उसमें रक्त निकलता था। तो ये कहानी मैं इसलिए आपको बताया, जो मुझे आजादी मिली है इतनी आसानी से ये आजादी मुझे नहीं मिली है। हमारे ऐसे महान देशभक्त हैं जिन्होंने, सोचिए, जिनकी उम्र खेलने और कूदने की थी, 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष की उम्र में वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। जैसे सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इनकी क्या उम्र थी, अरे हम और आपके के जैसे उम्र की थे। लेकिन सोचिए, देश के आजादी के लिए इन्होंने आजादी में कूदकर अपने प्राणों को आहुति दे दी। तो साथियों, मैं इससे ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जो चिल्लाते हैं, जो आपस में बातें करते हैं, ठीक है, आप बातें करिए, आपको बातें करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जहां जैसा माहौल होता है उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। तो इससे यह पता चलता है कि जैसे देखिए, जब कोई वृक्ष है फल लेता है तो वह क्या होता है, वह फल नीचे झुक जाता है, और झुकने से यह पता चलता है कि जब भी कोई इंसान अगर ऊपर उठता है तो उसे थोड़ा सा झुक कर भी चलना चाहिए। तो अब बात यह आती है कि जैसे हम अनेक महापुरुषों के नाम लेंगे, जैसे नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी। साथियों, आप जानते हैं अच्छाइयां उन्हीं की होती है जो कुछ जीवन में करना चाहता है, और जो जीवन में कुछ करना नहीं चाहता उनकी अच्छाइयां होती नहीं है। और जैसे मानते हैं हम, आज बहुत लोग ऐसे हैं जो नाथूराम गोडसे को पूछते हैं और महात्मा गांधी को गाली देते हैं।
तो हमारे हिसाब से हमारा मानना ये है कि शायद अगर आज महात्मा गांधी न होते तो अपना भारत देश आजाद न होता और इस हम स्वतंत्र भारत में नहीं रह सकते। लेकिन सोचिए, वही गांधी जी का देन है जो हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और उसी गांधी को गाली देते हैं। लेकिन हम नाथूराम गोडसे की बात आती है, कहीं इतिहास के पन्नों में, कहीं अपने संविधान में, कहीं भारत के लिए कहीं एक भी रुपए योगदान नहीं दिया और उसी नाथूराम गोडसे की हम अच्छाई करते हैं और महात्मा गांधी की बुराई करते हैं। अरे ऐसे हमारे भारत में रह रहे हैं वीर और जवान, ऐसे धिक्कार है आप सबको जो आप महात्मा गांधी की बुराई करते हैं और नाथूराम गोडसे की अच्छाई करते हैं। बात ठीक है, महात्मा गांधी ने कहीं कहीं कुछ गलतियां किया हैं। मैंने आपको बताया कि गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो सिर्फ दूसरे को बुराइयों में बीत जाती है। तो आप अगर अच्छा करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आपसे गलती जरूर होगा, लेकिन गलती होगा तो आप मत सोचिए हम गलत कर रहे हैं। आप जैसे आप जानते हैं, जब हाथी चलता है तो कुत्ते हजार भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप सब महान हैं, हमारे देश के वीर हैं। आज यहाँ आप SIC में हैं। खासकर मैं इंटर वालों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं साइकोलॉजी में कहा गया है कि मनोविज्ञान में कहा गया है कि धन गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया। लेकिन साथियों, जिस दिन आपका चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया। तो मैं खासकर, अभी हाई स्कूल वाले तो यहाँ आएंगे, लेकिन इंटर वालों से यह आग्रह है कि जहाँ रहे अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान को बना कर रखें, जिससे आपके माता पिता का नाम हो, साथ में हम लोगों का भी नाम हो, आपके विद्यालय का नाम हो। सोचिए, हम लोग अगर आपको जीवन में अगर कोई अगर अच्छा देखना चाहता है तो माता पिता के बाद आपका दूसरा स्थान गुरु का आता है। जानते हैं, अगर आप एक IAS बनने जा रहे हैं, एक IPS बनने जा रहे हैं, SDM बनने जा रहे हैं, आपके बगल वाला सोचेगा इसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन टीचर आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो मैं इसी बात पर कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करो। नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे यूं ही पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करो। तो आप सबको थोड़ा सा समय और लूंगा। जैसा कि आपका बोर्ड है, आप एकदम बेहिचक जाइए, बोर्ड में बैठिए, अपना जो आपको कॉपी मिलेगा उस पर आप हर प्रश्न करने की कोशिश करिए। जिन बच्चे और बच्चिया के अंदर में थोड़ा सा भय बना है वो भय निकाल दें, क्योंकि जानते हैं यही भय हमारे लिए घातक हो सकता है। जानते हैं, जब मेरे पैर में थोड़ा सा चोट लगती है, अगर उसका हम ट्रीटमेंट न करवाते हैं तो एक दिन वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक इसी कारण आप शिक्षा ग्रहण करिए, जितना पढ़िए उतना आप सबको पूरा ज्ञान चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यहाँ पर जो हमारे बच्चे बच्चियां उपस्थित हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूँ, मैं एक बार फिर से, कि आप सब अपने गरिमा को बनाकर रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप जहां भी रहें, आज हमारे गांव में, कल आपके जिले में नाम होगा, जिले के बाद आप मेरे राज्य में नाम होगा, राज्य के बाद हमारे देश में, देश के बाद आप वर्ल्ड में नाम करिए। क्योंकि जानते हैं जीवन में कुछ नहीं है साथियों, आपको जो भी कुछ करना है कर लीजिए, वरना ऐसे घूमते रह जाएंगे तो जीवन सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे माता पिता जो है, हमारे पास पड़ोस के जो हैं, खासकर आपके मम्मी पापा आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि कल हमारा बच्ची और बच्चियां हमारे सफल होकर हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, अगर आपसे एक कदम गलत उठा लेंगे तो सोचिए आपके मम्मी पापा के ऊपर जो सर पर ताज बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।